मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं वर्क एंड वेजेस से, कैसे हैंडल करेंगे, चलिए वो सीखना है। ध्यान रहे, वर्क एंड वेजेस में यदि सभी लोग साथ काम शुरू करें और साथ साथ काम को फिनिश करें तो जो मजदूरी बांटेंगे काम कर रहे लोगों की इफ़िशियंसी के रेशियो के अनुसार बांटेंगे। क्या सुने आप? मान लीजिए ABCD ये 4 लोग किसी काम को साथ शुरू करें और साथ फिनिश भी करें, तो जो भी मजदूरी मिलेगी उस काम के बदले में उस मजदूरी को ABCD के बीच ABCD के कार्य क्षमता के अनुसार बांटेंगे। यदि ABCD की इफ़िशियंसी का रेशियो 1:2:3:4 है तो जो टोटल मजदूरी है उस ABCD के बीच में 1:2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। इतनी बात समझ गए? यदि सब लोग मान लीजिए काम साथ ना शुरू करे, कोई शुरू में आया, कोई बीच में आया, कोई लास्ट में काम समाप्त होने से 2 दिन पहले आया, ऐसी अवस्था में हम यह देखेंगे कि जो टोटल काम है उसका जितना प्रतिशत जो व्यक्ति पूरा किया है उसको टोटल मजदूरी का उतना ही % देंगे। मान लीजिए ABCD ये चारों साथ काम शुरू नहीं किए, पहले दिन शुरू में काम शुरू किया A, बीच में B आया, उसके कुछ दिनों के बाद C आया, उसके कुछ दिनों के बाद D आया। वैसी अवस्था में हम यह देखेंगे कि ABCD के द्वारा किस व्यक्ति के द्वारा काम का कितना प्रतिशत पूरा किया गया, तो टोटल मजदूरी का उतना ही प्रतिशत उस व्यक्ति को देंगे। यदि मान लीजिए A पूरे काम का 21% हिस्सा पूरा किया तो टोटल मजदूरी का 21% A को देंगे। मान लीजिए 100 पिलर्स बनाने का काम था और 100 पिलर्स के एवज में 1000 रुपया मजदूरी मिली। 100 पिलर्स का काम था मान लीजिए और 1000 रुपीज़ मजदूरी के तौर पर मिला, तो 100 पिलर्स के बदले में 1000 मिलना मतलब 1 पिलर के बदले में 10 रुपीज़ मिल रहा है। A यदि 21 पिलर्स बनाया तो A को देंगे कितना? 21 मल्टीप्लाई बाय 10, 210 रुपीज़। क्या सुने आप? यदि सब लोग साथ काम शुरू ना करें, कोई शुरू में आए, कोई बीच में आए, कोई उसके बाद, कोई लास्ट में आए, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले आए, ऐसी अवस्था में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि काम का कितना प्रतिशत कौन व्यक्ति किया है और टोटल मजदूरी का उतना प्रतिशत उसको दे देंगे। इतनी बात समझ गए? चलिए अब इन्हीं बातों को अब हम लोग ये जो चीज़ सीखे हैं फंडा, इसको आजमाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रख रहे हैं, फिर बना के भी दिखाएंगे। आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, बनता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके आप। क्या पढ़े आप? राम किसी काम को अकेले पूरा करता है 15 डेज में और चंदन अकेले पूरा करता है 25 डेज में। ये दोनों साथ काम शुरू करते हैं और साथ ही फिनिश करते हैं। प्रश्न है आपसे कि जो टोटल मजदूरी मिलेगी उसे ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो राम को लगता है 15 डेज, चंदन को लगता है 25 डेज। मान लीजिए पूरा काम 75 पिलर्स का है। एक ऐसा फिगर सोचे जो 15 और 25 से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो 15 और 25 से डिविजिबल है 75। आप 150 भी रख सकते हैं, 75 भी रख सकते हैं, 225 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, क्योंकि 300 भी इन दोनों से परफेक्टली डिविजिबल है। कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का मल्टीपल रखना है, जिसको कहेंगे कॉमन मल्टीपल रख दें। अब वो कॉमन मल्टीपल लोएस्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस मल्टीपल होना चाहिए, दोनों से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए काम है 75 पिलर्स का और यह व्यक्ति 15 डेज में 75 पिलर्स बनाता है, तो यह व्यक्ति पर डे 5 पिलर्स बनाता है। 75 में 5 से 15 से डिवाइड कर दिए। और यह व्यक्ति पर डे 3 पिलर्स बनाता है ना, 25 डेज में 75 पिलर्स, तो पर डे कितना? 3 पिलर्स। तो ध्यान रहे पर डे का जो आउटपुट होता है वही इफिशिएंसी का रेशियो कहलाता है।
तो दिए गए इस प्रश्न में राम और चंदन की इफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है। दिए गए इस प्रश्न में राम और चंदन की इफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है। तो मजदूरी कैसे बांटेंगे? तो जवाब है 5:3 के रेशियो में बांटेंगे। जिसकी जैसी कार्य क्षमता उसी के अनुसार अब मजदूरी मिलेगी। मान लीजिए टोटल मजदूरी मिली 8,000 रुपीज़ और हमें कहा जाए इसको बांट देना है, तो 5,000 इसको दे देंगे, 3,000 इसको दे देंगे। मान लीजिए टोटल मजदूरी मिली 800, तो 500 इसको दे देंगे, 300 इसको दे देंगे। टोटल मजदूरी मिली 1600, तो 1600 यदि टोटल मजदूरी है तो पहले वाले को कितना देंगे? तो 5 + 3 8 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 200। तो पहले वाले को कितना देंगे? तो 200 × 5 1000। दूसरे को कितना देंगे? तो 200 × 3 600। सीधी बात है कि जो भी मजदूरी मिलेगी उसे हम इस रेशो में बांट देंगे। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 लोग की जगह 10 लोग भी होते हैं ना तो करते यही। 2 लोगों की जगह 10 लोग भी होते हैं तो करते ही। मान लिया 3 लोग वाला प्रश्न होता है, मान लिया ऐसा ही प्रश्न होता है आपसे, ये सिंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं कि यदि पी की वारी ये 3 लोग हैं, पी को किसी काम को अकेले पूरा करने में 10 डेज लगता है, क्यू को 25 डेज लगता है और आर को लगता है 100 डेज। ये लोग साथ साथ काम शुरू किए और साथ साथ फिनिश किए, तो जो मजदूरी मिलेगी उसको किस रेशो में बांटेंगे? तो इन तीनों से परफेक्टली डिविजिबल फिगर रख दिया 100। 100 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10, 100 में 25 से डिवाइड किए तो 4 और 100 में 100 से डिवाइड किए 1। तो जो मजदूरी है वो किस रेशो में बटेगा? तो जवाब है 10:4:1 के रेशो में बटेगा। पर डे का जो आउटपुट का रेशो होगा वही इफिशियंसी का रेशो होगा। मान लीजिए 2 की जगह 3 लोग होते तब भी यही करते, और यदि मान लीजिए 4 लोग होते तब भी यही काम करना होता। जैसे मान लीजिए देखिए आप यहाँ कि प्रश्न ऐसा हो कि ABCD ये 4 लोग हैं, ABCD ये 4 लोग हैं, किसी काम को अकेले अकेले पूरा करने में इन्हें जो टाइम लगता है, A को लगता है 15 डेज, B को लगता है 30 डेज, C को लगता है 45 डेज और D को लगता है 90 डेज। ठीक है, अकेले अकेले इन्हें इतना इतना दिन लगता है। प्रश्न है कि ये लोग साथ साथ काम शुरू किए और साथ साथ फिनिश किए, तो जो टोटल मजदूरी मिलेगी उसको किस रेशो में बांटेंगे? तो इन चारों से डिविजिबल फिगर है 90। 90 में 15 से डिवाइड करेंगे 6, 90 में 30 से डिवाइड करेंगे 3, 90 में 45 से डिवाइड करेंगे 2 और 90 में 90 से डिवाइड करेंगे 1। तो इन चारों की इफिशियंसी का रेशियो है 6:3:2:1। तो जो मजदूरी है वो 6:3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। 6 3 9 2 11 1 12। यदि 12 रुपया मिलेगा ना तो 6 रुपया इसका, 3 रुपया इसका, 2 रुपया इसका, 1 रुपया इसका। यदि 12,000 रुपया मिलेगा तो 6,000 इसका, 3,000 इसका, 2,000 इसका और 1,000 इसका। ऐसे ही 4 की जगह यदि 5 लोग होंगे, 10 लोग भी होंगे तो बनाएंगे ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सीखना था वो ये चीज़ था। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और सॉल्व कीजिए। बनता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कुछ सीखना था वो सीख लिए। अब बात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप में से कुछ लोग का जवाब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ABC ये 3 व्यक्ति है। A किसी काम को अकेले पूरा करता है 4 डेज में, B को अकेले लगता है 6 डेज और C को अकेले लगता है 10 डेज। कुल मिला के मजदूरी मिली 310 रुपीज़। इस 300 ये तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं और साथ साथ फिनिश करते हैं। ये जो 310 रुपीज़ है इसमें इन सभी का अलग अलग शेयर कितना होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, जल्दी से एक ऐसा फिगर सोचे जो इन तीनों से परफेक्टली डिविजिबल हो। 60 है ना,
60 रख सकते हैं हम, 120 भी रख सकते हैं, 180 भी रख सकते हैं, 240 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, 360 भी रख सकते हैं। बहुत सा ऐसा फिगर है जो हम रख सकते हैं। इन तीनों का मल्टीपल, कॉमन जो मल्टीपल है ना वो रख दे। मतलब एक ऐसा फिगर सोचना है जो जिसपे हम इन तीनों में से किसी से भी भाग दे तो परफेक्टली डिविजिबल हो। इन तीनों से परफेक्टली डिविजिबल फिगर रखना है। मेरी बात समझ रहे होंगे। 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ए का पर डे का आउटपुट है 15 पिलर्स। मान लीजिए पूरा काम 60 पिलर्स का है और जब 4 डेज में ए 60 पिलर्स तैयार करता है तो ए पर डे 15 पिलर्स तैयार करता है, बी पर डे 10 पिलर्स तैयार करता है। कैसे लाए? 60 में 6 से डिवाइड किए। और सी पर डे 6 पिलर्स तैयार करता है। कैसे आया? 60 में 10 से डिवाइड किए। यह है पर डे के आउटपुट का रेशो। चूंकि काम साथ साथ शुरू हुआ है और साथ साथ फिनिश हुआ है तो जो भी मजदूरी मिलेगी इसी रेशो में बांटना है। तो जो रकम मिला है 310 रुपया उसको इस रेशो में बांटना है। अब प्रश्न उठता है वो हम बांटेंगे कैसे? तो इन सबको जोड़ दें। 15 + 10 25 + 6 31 हो गया। अब इसमें 31 से डिवाइड करें तो 310 डिवाइडेड बाई 31 करेंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब 1 यूनिट पावर हो गया 10। ठीक है। तो अब जो 1 यूनिट का वैल्यू आया यहाँ पर ये 15 यूनिट है तो इसको भी 10 से गुना कर दें। इसको 10 से गुना करेंगे तो ए को देंगे 150 रुपीज़, बी को कितना देंगे तो इसको 10 से गुना करेंगे, बी को देंगे 100 रुपीज़, सी को कितना देंगे तो इसको भी 10 से गुना करें, 6 × 10 60 रुपीज़। ध्यान रहे ये तीनों जोड़ने के बाद 310 आ जाना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, और जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो फिर उसको ठीक करेंगे। तो 150 और 100 जोड़ी तो 250 और 60 जोड़ी तो 310 पूरा आ गया। मतलब कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। यदि मान लीजिए ये 310 नहीं हुआ होता तो जल्दी से फिर ढूंढना होता कि वो मिस्टेक कहाँ हुआ है, फटाफट ढूंढ लेते फिर ठीक कर देते उसको। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जल्दी से 3 बना के दिखाइए। फटाफट बनाते चले, जितनी तेज़ी से बनाएंगे उतनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं आप वर्क एंड वेजेस का प्रश्न। ध्यान रखना है जब 7 काम शुरू होगा और 7 फिनिश होगा तो मजदूरी कैसे बांटेंगे? जिसकी जैसी इफिशियंसी होगी उसके अकॉर्डिंगली मजदूरी बांटेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी पूरा करें। चार लोग का तो जवाब आया, बाकी जो 2 लोग हैं जो जवाब नहीं दिए उनको भी जवाब देना है ना। आप जवाब देते रहेंगे ना तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो वॉच भी कर रहे हैं और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, है ना। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। ए किसी काम को अकेले पूरा करता है 6 डेज में, बी को अकेले लगता है 10 डेज और सी को अकेले लगता है 12 डेज। ये तीनों 7 काम शुरू किए, 7 फिनिश किए, कुल मिला के मजदूरी मिली 4200 रुपीज़, 4200 रुपीज़। इसमें हमें सी का शेयर कितना है ये बताना है ना। तो फिर वही इन तीनों से डिविजिबल फिगर रख दिए 60 में 6 से डिवाइड के 10, 60 में 10 से डिवाइड के 6, 60 में 12 से डिवाइड के 5 आया। हमें पता चल गया कि इन तीनों की इफिशियंसी का रेशो ये है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखें कि गुना करने पर ये 60 आना चाहिए, आ जाएगा ना। तीनों ही केस में आ रहा है। ठीक है। 10 + 6 16 + 5 21 यूनिट पावर है 4200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, इसमें हम 21 से डिवाइड करेंगे। ये 21 कहाँ से आया तो 10 + 6 + 5 है ना। तो 1 यूनिट पावर हो गया 200। हमें सी का शेयर चाहिए तो बस इसमें आप 200 से गुना कर दें। 200 × 5 कितना 1000। अभी तो आप पेन लगा करके, पेंसिल लगा करके इस प्रश्न को बना रहे हैं।
जब 2-3 राउंड बना चुके होंगे तो ऐसा प्रश्न जो है वो आप मेंटली कैलकुलेट करके बना सकते हैं, केवल देख के बना देंगे, आपको कलम पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं होगी। और केवल देख करके भी प्रश्नों को बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि एग्जामिनेशन में कई प्रश्न ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जिसको केवल आप देख करके बना देंगे, फटाफट सोच लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब था कितना? 1000। और यही जवाब आया है। बाकी चालों का तो जवाब आया है। बाकी लोग भी अपना अपना जो जवाब है वो देने की कोशिश करें, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होती है तो मैसेज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, चौथे प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो कुछ भी समझाया गया है उससे हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, ख्याल ये रखें, जब साथ साथ काम शुरू होगा, साथ साथ फिनिश होगा, तो मजदूरी बांटेंगे कैसे? व्यक्तियों की इफिशियंसी के अकॉर्डिंगली बांटेंगे, उनकी जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार मजदूरी बांटेंगे, है ना। यही और इसी पर बेस ये प्रश्न है। जैसे ही कोई फॉर्मेट चेंज होगा तो वहाँ जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, 2000, है ना। बना के दिखाते हैं, देखिए 10, 15 और 20 से डिविजन फिगर हो गया 60। मान लीजिए पूरा काम है 60 पिलर्स का। 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई 15 4, 60 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ तक ठीक है। तो इन तीनों की इफिशियंसी का रेशो इस प्रश्न में क्या है? 6:4:3 है। ठीक है, और हमें बताना है बी का शेयर, तो फोकस हम कहाँ रखेंगे? बी के शेयर पर। 6 + 4 10 + 3 13, 13 यूनिट पावर 6500, तो 1 यूनिट पावर 500। कैसे पता चला? 6500 में 6 + 4 + 3 मतलब 13 से डिवाइड किए, 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया 500। हमें बी का शेयर बताना है तो इसको 500 से गुना कर लीजिए। बी का शेयर पता चल गया कितना? 2000। जिसका भी शेयर बताना है उसका शेयर ऐसे फटाफट फाइंड आउट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 था, 1 से लेके 4 तक बिल्कुल मिलता जुलता ही प्रश्न था, और बना भी पाए आप। 3 व्यक्तियों की जगह 10 लोग भी होंगे तो बनाएंगे ऐसे ही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जल्दी से 5वां बनाने की कोशिश करनी है, और 5वें की समाप्ति के बाद आपको एक बार मैसेज करके बताना है 1 से 5 में कोई समस्या है या नहीं। कोई समस्या नहीं है तो आप लिखेंगे 1 to 5 ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 बनाना था। क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, आप में से कुछ लोगों का जवाब भी आ गया है। राम किसी काम को अकेले पूरा करता है 20 डेज में, और राम और श्याम मिल जाएं तो वो काम फिनिश होता है 15 डेज में। ठीक है, कुल मिला के ये दोनों साथ साथ काम शुरू किए, साथ साथ फिनिश किए। कुल मिला के मजदूरी मिली 400। इस 400 में राम को कितना देंगे और श्याम को कितना देंगे, प्रश्न यही है। प्रश्न पढ़ चुके हैं, है ना। 20 और 15 से डिविजिबल फिगर रख दें, मान लीजिए 60 रख दिए। 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो राम बनाता है पर डे 3 पिलर्स, और राम और श्याम मिलकर के पर डे 4 पिलर्स बनाते हैं। ध्यान से सुने, राम और श्याम मिलकर के पर डे 4 पिलर्स बनाते हैं। इस 4 पिलर्स में से 3 पिलर्स राम का है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं श्याम 1 पिलर पर डे बनाता है। श्याम कितना बनाता है, 1 पिलर प्रतिदिन बनाता है। कहाँ से लाए, जब राम और श्याम मिलकर के 4 पिलर बना रहे हैं और 4 में से 3 पिलर राम का ही है, तो 1 पिलर श्याम का है। आपको यहाँ पता चल गया कि राम और श्याम की इफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। पर डे के आउटपुट का रेशियो ही इफिशिएंसी का रेशियो होता है। पर डे के आउटपुट का रेशियो ही इफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो राम और श्याम की इफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 3:1, है ना। अब 400 रुपये को 3:1 के रेशियो में बांटना है। 3 और 1 मिलकर के हो गया 4, तो 400 में जब आप 3 + 1 4 से डिवाइड किए तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 100। जब 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 3 यूनिट के वैल्यू के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, तो राम को देंगे 300 और श्याम को देंगे 100। यही हमारा आंसर होगा। राम के हिस्से में 300 रुपये, श्याम के हिस्से में 100 रुपये। कुल मिला के कहें तो बहुत आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही प्रश्न है। 6 का एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, बन जाएगा। और यदि दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, 6 भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जल्दी से 6 बनाएं। देखिए, 2 लोग हैं। सुरेश को काम को अकेले पूरा करने में 15 डेज लगता है। सुरेश और रमेश मिल जाए तो वो काम 10 डेज में पूरा होता है। कुल मिला के इन्हें 1500 रुपीज़ मजदूरी के तौर पर मिली। इस 1500 में सुरेश और रमेश का शेयर कितना कितना होगा, ध्यान रहे ये लोग साथ काम शुरू किया और साथ फिनिश किए। तो इफिशिएंट वही करना है जो 5वें प्रश्न में किए थे। तो 15 और 10 को देखते हुए मान लीजिए पूरा काम है 30 पिलर्स का, 60 भी रख सकते हैं, जवाब वही आएगा। 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला यह व्यक्ति पर डे 2 पिलर्स बनाता है। लेकिन जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 3 पिलर्स पर डे बनेगा। तो इसका मतलब 2 पिलर्स तो इसका है, तो 1 पिलर किसका है, इसका है। तो इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो है 2:1। अब हमें क्या करना है, 1500 रुपीज़ को इस रेशियो में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 1500 में
इन दोनों के सम से डिवाइड करेंगे। 2 + 1 3, 3 यूनिट पावर है 1500, 1 यूनिट का वैल्यू आया 500, तो इसे कितना देंगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 देंगे इस पहले वाले व्यक्ति को और जो 500 देंगे दूसरे वाले व्यक्ति को। सुरेश को मिला 1000, रमेश को मिला 500। यही आपका आंसर और यही जवाब भी दे रहे हैं आप। ठीक है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था। अब आप 7 में आ जाइए। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, आ गया 7वां प्रश्न स्क्रीन पर। जल्दी से 7th बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, थोड़ा सा अलग है। ए अकेले किसी काम को 8 डेज में पूरा करता है, बी को अकेले लगता है 12 डेज, और सी की मदद से ये लोग उस काम को 4 डेज में फिनिश कर पाए। मतलब तीनों मिलकर के उस काम को 4 डेज में पूरा कर लिए। कुल मिला के मजदूरी मिली 300। इस काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था ए और बी को, लेकिन चूंकि ये लोग सी से भी काम करवाए हैं तो जो मजदूरी मिली है उसमें सी का भी तो हिस्सा बनता है। ठीक है, अब प्रश्न का जो लास्ट लाइन है उसको देखिए आप। लास्ट लाइन है कि सी का शेयर बता दीजिए कि सी के हिस्से में कितना आएगा, यही बता दें। हमें फाइंड आउट करना है किसका शेयर, सी का शेयर, है ना। तो देखिए आप, तरीका वही है। 8 तीनों साथ साथ को हम शुरू किया और साथ साथ फिनिश किए। मजदूरी जो भी मिली है उसको इफिशिएंसी के रेशो के अनुसार बांटेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ABC की इफिशिएंसी का रेशो चाहिए। जैसे ही रेशो मिल जाएगा इस रकम को उसी रेशो में बांट देंगे और सी का शेयर कितना है बता देंगे। तो 8, 12 और 4 से डिविजिबल फिगर रख दें तो 24। ये जो डिविजिबल फिगर आप ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ये भी बहुत आसानी से आप ढूंढ पाएंगे, एक आदत सी बन जाएगी। 8, 12 और 4 दिखाई देगा तो आपको दिखने लगेगा कि इन तीनों से डिविजिबल फिगर है 24। समझ रहे हैं। 48 भी रखेंगे तो जवाब वही आएगा, है ना। 24 में 8 से डिवाइड किए तो यह व्यक्ति पर डे 3 पिलर्स बना देगा, दूसरा वाला व्यक्ति ये 2 पिलर्स बना देगा, और ये तीनों मिलकर के 24 डिवाइडेड बाई 4 6 पिलर्स पर डे बना देंगे। ध्यान रहे, इस 6 पिलर, ये 6 पिलर्स कंबाइंड आउटपुट है। इस 6 पिलर्स में से 3 पिलर्स ए का है और 2 पिलर्स बी का है। जब 6 में से हम ये 3 और ये 2 हटा देंगे, मतलब 6 पिलर्स में से जब हम 5 पिलर घटा देंगे तो बचता है 1 पिलर। तो सी बनाता है 1 पिलर पर डे। यदि हम आपसे यहाँ पर यह पूछें कि दिए गए इस प्रश्न में
एबीसी की इफिशिएंसी का रेशो क्या है, तो आप जवाब देंगे एबीसी की इफिशिएंसी का रेशो 3:2:1 है। 300 रुपीज़ मिला है, उसी 300 को इसी रेशो में बांटेंगे। किसी फिगर को किसी खास रेशो में हम कैसे बांटते हैं? पहला काम तो ये इन तीनों के टर्म का टोटल करें, 3 + 2 5 + 1 6 और 300 में 6 से डिवाइड करें ताकि 1 यूनिट का वैल्यू पता चल सके। 300 डिवाइडेड बाई 6 की ये 6 कहाँ से लाए, 3 + 2 + 1 है, ठीक है। 1 यूनिट पावर आ गया 50। हमें सी का शेयर बताना है तो 50 × 1 ये हो गया 50। यदि हमें बताना होता बी का शेयर तो 50 × 2 तो जवाब होता 100 रुपीज़। यदि हमें प्रश्न में ए का शेयर पूछा गया होता तो 50 × 3 तो जवाब होता 150। ध्यान रहे ये 150 100 और 50 मिल करके 300 हो जाना चाहिए, लेकिन हमें ये सब निकालने की तो अभी ज़रूरत नहीं है ना। यदि पूछा गया होता तो ऐसा करते। अभी फिलहाल क्या पूछा गया, सी का शेयर बताना है, तो जवाब क्या होगा 50 रुपीज़। अब देखिए आप किस ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के जवाब में आपको ढूंढना है 50 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 4th ऑप्शन में देख रहे हैं आप 50, तो 4th ऑप्शन आंसर होगा। आसानी था। अब ध्यान दें, यहाँ पर ये 3 व्यक्तियों की बजाय मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न होता, 4 व्यक्तियों का होता, 5 व्यक्तियों का होता, तब भी यही करते, है ना। और वर्क एंड वेजेज बेस्ड डीआई का भी क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, तो इससे क्या है ना आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। और जो भी टास्क देते हैं उसको जरूर पूरा करना है, क्योंकि मुझे पता है कि यदि आप उन टास्क को पूरा करेंगे तो रिजल्ट जो है 100% आपके फेवर में होगा, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेरी भी। 7 का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, 8वां प्रश्न पढ़े।
क्वेश्चन नंबर 7 में आप हर्षित जी बता रहे हैं कि ए और बी को वो मिला है 300 रुपये। देखिए, ए और बी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला 300 रुपये का, वो जो काम था ना उस काम के बदले में 300 रुपया मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था ए और बी को। लेकिन जैसे ही उसमें ये लोग सी को शामिल किए तो अब उस 300 रुपये में सी का भी हिस्सा बनेगा, वो ए और बी का हिस्सा नहीं हो सकता है ना। ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ठीक है आप ये काम कर दिए 300 रुपया देंगे, लेकिन जब वो लोग सी को शामिल किए तो सी को भी मजदूरी देनी होगी, और मजदूरी देते वक्त जिसकी जो जितना काम किया उसके हिसाब से देंगे। चूंकि 7 काम शुरू हुआ 7 फिनिश हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मजदूरी कैसे बांटना पड़ा, उनकी इफिशिएंसी के रेशियो के अनुसार। ठीक है, और यही वजह है कि सी का वो शेयर हुआ, है ना। मान लीजिए आपको कोई काम मिला, ठीक है, और आप उस काम में मुझे भी शामिल किए कि आप भी इसमें सहयोग करें, ठीक है, तो फिर मजदूरी में जो हिस्सा होगा उसमें के मुझे भी मिलेगा, क्योंकि उस काम में हम आपका सहयोग किए। ये बात अलग है कि वो मजदूरी हम लें ना लें, अलग बात है, लेकिन नियमतः जब आप कोई काम लेते हैं उसमें आप जिन लोगों को शामिल करते हैं लॉजिकली उन लोगों की मजदूरी बन जाती है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 8 बनाना है सभी लोगों को। 8 का जवाब बच्चे दे दिए? हाँ, आप 8 का जवाब दे दिए 180। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, एबीसी को एक काम मिला, उसमें कुल मिला के जो मजदूरी मिली वो 660 रुपीज़ है, और ए और बी मिलकर के काम का 8/11 पार्ट पूरा किए। इसका मतलब साफ है कि बाकी का काम कौन किया, सी किया, है ना। अब सी कितना काम किया, सी कितना काम किया ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। 8/11 का क्या मतलब होगा, यदि टोटल काम 11 पिलर्स का था तो उसमें से 8 पिलर्स ए और बी बनाए। इसको कैसे देखेंगे, यदि टोटल काम 11 पिलर्स का था तो ए और बी मिलकर कितना पिलर्स बनाए, 8 पिलर्स। मतलब यह कि बाकी का जो 3 पिलर्स है वो कौन बनाया, सी बनाया। यदि हम आपसे पूछे सी पूरे काम का कितना हिस्सा फिनिश किया, तो आप कहेंगे 3/11। कैसे लिखे, 11 पिलर्स में से 8 पिलर्स यदि ए और बी मिलकर बनाए तो रिमेनिंग 3 पिलर्स बनाया कौन, सी। तो सी का जो योगदान है वो कितना, पूरे काम का 3/11 पार्ट सी पूरा किया। ध्यान रखिए, काम का जितना हिस्सा जो करेगा पूरी मजदूरी का उतना हिस्सा उसका, काम का जितना हिस्सा जो पूरा करेगा पूरी मजदूरी का उतना हिस्सा उसका। चूंकि सी काम का 3/11 पार्ट पूरा किया है तो जो टोटल मजदूरी है उसका 3/11 पार्ट जो है वो हम सी को दे दें, तो सी के हिस्से में इतना है। कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा ना 180। 11 इंटू 666 हो जाएगा, 60 इंटू 3 करेंगे इतना हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछे कि ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना होगा, तो आप कहेंगे 660 मल्टीप्लाई बाय 8/11। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब 480 रुपीज। आप ऐसे भी आ सकते थे, 660 में से 180 घटाते तो जो बाकी बचता वो ए और बी का ही कंबाइंड शेयर है। 660 रुपये में से 180 रुपया सी का, ए और बी का शेयर कितना, इतना। अब हमें ए और बी का अलग अलग शेयर यदि पूछा गया होता तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ए और बी का अलग अलग शेयर बताने के लिए अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर यह जानना जरूरी है कि ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या है, तो हम फिर आप ए और बी का अलग अलग शेयर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे सामने प्रश्न है उसमें तो सी का शेयर बताना है ना, तो काम तो यहीं खत्म हो गया। 180 रुपीज़ पूछा जाता है, ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना, तो इतना। पूछा जाता है ए और बी का अलग अलग शेयर बताइए, तो जवाब होता है कान बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि इसमें हमें ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो चाहिए। तब मान लीजिए ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो होता है 4:5, तो ये जो रकम है उसको ए और बी के बीच में 4:5 के रेशियो में बांट देते। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऐसा ही है, तो 9 और 10 का केवल हम लोग आंसर मिलाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे आपके सामने, क्योंकि आप उसको बना ही दीजिएगा। लेकिन यदि दिक्कत आती है 9 और 10 में तो आप मैसेज करेंगे 9 और 10 एक्सप्लेन करें, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। मैसेज करने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करनी है। मान लीजिए 9 और 10 में दिक्कत आ गई और आप चुप रह गए तो समस्या रह जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे बस ये नहीं कि आप चैप्टर पढ़ लिए इससे काम हो गया, नहीं, फाइनली रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आया तो मानेंगे कि आप ढंग से पढ़े, रिजल्ट नहीं आया तो मानेंगे कि आप निराश किए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 बनाना है। ख्याल रखिए, काम का जितना हिस्सा जो करेगा पूरी मजदूरी का उतना हिस्सा उसे देंगे। काम का जितना परसेंट जो करेगा पूरी मजदूरी का उतना परसेंट उसको देंगे। काम का X/Y हिस्सा कोई किया तो उसको पूरी मजदूरी का X/Y हिस्सा देंगे। काम का कोई Y% फिनिश किया तो पूरी मजदूरी का Y% उसको देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बनाना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है, 202 ही होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। ध्यान इस बात का रखें, काम का जितना हिस्सा जो पूरा करेगा पूरी मजदूरी का उतना हिस्सा उसे देंगे। काम का यदि कोई व्यक्ति x/y हिस्सा पूरा करेगा तो पूरी मजदूरी का x/y हिस्सा उस व्यक्ति को सौंप देंगे। काम का कोई y% पूरा करेगा तो पूरी मजदूरी का y% उसको सौंप देंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 सामने दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जवाब है 360। अब आप ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसी को कोई दिक्कत किसी प्रश्न में? क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसी को कोई दिक्कत हो किसी प्रश्न में तो आप जवाब दें। क्लियर है तो बस ओके लिख के मैसेज करना है कि 1 से 10 क्लियर, तो 1 से 10 तक का कि 1 से 10 ओके, बस इतना लिख के मैसेज करना है। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से आप 11 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में समझाएंगे आपको, उसके बाद इसको बनाइएगा। बन सकता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बनाएंगे ही अभी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना था, लेकिन 11 को डिस्कस करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए प्रश्न आपसे ऐसा हो कि 500 मैन 10 आवर्स पर डे काम करते हुए किसी एक काम को 600 डेज में पूरा करते हैं। 500 मैन 10 आवर्स पर डे काम करते हुए किसी एक काम को 600 डेज में पूरा करते हैं, तो 1000 मैन 1200 पर डे काम करते हुए 12 आवर्स पर डे काम करते हुए 1000 मैन 12 आवर्स पर डे काम करते हुए उसी तरह के 5 टाइम्स वर्क को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? यदि दोनों ग्रुपों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:1 है। दोनों ग्रुपों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:1 है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। प्रश्न क्या है? 500 मैन 10 आवर्स पर डे काम करते हुए
किसी वर्क को 600 डेज में पूरा करते हैं तो 1000 मैन 12 आवर्स पर डे काम करते हुए उसी तरह के 5 टाइम्स वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि दोनों ग्रुपों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। ठीक है, ये है M1 पहले वाले लाइन में मैन की संख्या, ये H1 पहले वाले लाइन में आवर्स की संख्या, ये W1 पहले वाले लाइन में वर्क वाला पार्ट, ये D1 पहले वाले लाइन में दिनों की संख्या और ये E1 पहले वाले लाइन में इफिशिएंसी वाला टर्म। ये है M2 दूसरे वाले लाइन में मैन की संख्या, ये H2 दूसरे वाले लाइन में आवर्स की संख्या, ये W2 दूसरे वाले लाइन में वर्क वाला पार्ट, ये D2 जो हमें फाइंड आउट करना है दूसरे वाले लाइन में दिनों की संख्या और ये है E2 इफिशिएंसी वाला टर्म दूसरे वाले लाइन में। तो ख्याल रखिए आप, यदि आपको M2 फाइंड आउट करना हो या H2 फाइंड आउट करना हो या D2 फाइंड आउट करना हो या E2 फाइंड आउट करना हो, इन चार में से कोई भी चीज़ यदि फाइंड आउट करना हो तो वर्क वाले पार्ट को आप इंटरचेंज कर दें, बाकी जो जहाँ है वैसे ही रहने दें और कैलकुलेशन कर दें, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। क्या सुने आप, M2 फाइंड आउट करना हो या H2 फाइंड आउट करना हो या D2 फाइंड आउट करना हो या E2 फाइंड आउट करना हो, हम क्या करेंगे, वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज कर देंगे और बाकी जो फिगर जहाँ है वैसे ही रहेगा, कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ D2 फाइंड आउट करने को कहा गया तो इसको 5 को ऊपर लिख देंगे, 1 को नीचे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, जो रिजल्ट है वो हमारा आंसर होगा। ख्याल रखिए, जो कंप्लीट लाइन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कंप्लीट लाइन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो इनकम्प्लीट लाइन होता है उसको नीचे लिखते हैं। मतलब इनकम्प्लीट मतलब जिसमें से कोई फिगर गायब है, जैसे उसमें ये नहीं है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है इस लाइन का, तो जो कंप्लीट लाइन है उसको ऊपर लिखेंगे, जो इनकम्प्लीट लाइन है उसको नीचे लिखेंगे। और क्या करना है, M2 फाइंड आउट करना हो या H2 फाइंड आउट करना हो या D2 फाइंड आउट करना हो या E2 फाइंड आउट करना हो, वर्क वाला जो पार्ट है उसको इंटरचेंज कर देंगे ऐसे। और यदि ये W2 फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए ये सब दिया हुआ हो, ये फाइंड आउट करना हो, ये मिसिंग होगा, तो क्या करेंगे, तो फिर बाकी चार को इंटरचेंज कर देंगे। यदि W2 गायब होगा तो क्या करेंगे, बाकी के चार को इंटरचेंज कर देंगे। अभी फिलहाल हमें D2 चाहिए, तो इस प्रश्न के जवाब के लिए क्या लिखेंगे, 500 और 1000 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 12 भी जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको बताया गया वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज करना है, तो इसको ले जाएं ऊपर और इसको लाएं नीचे, मतलब 1 और 5 जो देख रहे हैं वो 5:1 हो गया। और ये जो 600 देख रहे हैं ये 600 रहने दिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 600 के नीचे 1 लिख दिए, और ये जो क्वेश्चन मार्क है आप इसको कहें कि यहाँ उसको उठा के ले आए, और जो जगह खाली हुआ वो हम 1 लिख दिए, और यहाँ लास्ट में ये जैसे वैसे ही रहेगा। तो मैं आपको क्या बताएं कि M2 फाइंड आउट करना हो या H2 फाइंड आउट करना हो या D2 फाइंड आउट करना हो या E2 फाइंड आउट करना हो, क्या करेंगे, वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज कर देंगे और जो बाकी जो जहाँ है वैसे ही रहेगा, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप यदि इसको कैलकुलेट करके देखें तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 ये इतना हो गया, और ये 12 है तो इससे कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए आप 6 × 2 12, 6 × 1 6, तो ये 100 आ गया, और ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, 2 × 5 10, 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया कितना, तो जवाब है 2500, कितना, 2500 दिन, जवाब होगा 2500 दिन। सॉल्व करेंगे 2500 आ गया। क्या समझाया आपको, तो ये अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या करते हैं हम, यहीं पर इस 5 को यहाँ लिख दिए, 1 को यहाँ, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और कैंसिल कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्यों होता है ऐसा, तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है, देखिए आप, M1 D1 H1 E1 W2 बराबर होता है M2 D2 H2 यही है, H2 E2 और W1। इन 5 का गुणनफल इन 5 के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रहे ये W2 है, वर्क वाला पार्ट जो सेकंड लाइन में है, ये सब में 1 है, ये गलती से नहीं लिखे, ये सब 1 और मल्टीप्लाई बाय W2 बराबर होता है M2 D2 H2 E2, और ये क्या है W1। W2 उधर होता है और W1 इधर होता है। यही वजह है कि इन पांचों का गुणनफल इन पांचों के बराबर होता है। तो ये 10 चीज़ हो गया, 5 ये और 5 ये, तो 10 चीज़ है, उसमें से कोई एक अननोन है, उसकी जगह आप x रख दीजिए और इस लाइन को सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इसको लिख दिए, है ना। इसी से ये लाइन आया कि D2 बराबर क्या होगा, तो D2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जो बाकी चीज़ देख रहे हैं वो इसके नीचे चला जाएगा, तो M1 बाय M2 डिवाइडेड बाय D1 बाय 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय H1 बाय H2 मल्टीप्लाई बाय E1 बाय E2 मल्टीप्लाई बाय W2 बाय W1। जब ये सब चीज़ नीचे जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे। यदि हमें ये चीज़ दिया हुआ होता, ये गिवन होता
और हमें यह फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, बताया मैं आपको कि M2 H2 या D2 या E2 फाइंड आउट करना है तो वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज करते हैं, और यदि W2 फाइंड आउट करना है तो सभी को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जो हमारा रफ वर्क है, अब ये कैसा होगा वो देखिए आप। अब हमारा जो ये रफ वर्क है वो कैसा होगा, अब वो देखिए। तो बाकी के जो 4 फिगर्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो W2 चाहिए हमें, तो इसको इंटरचेंज करेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12/10, इसे भी उलट दिए, चूंकि हमें W2 चाहिए, क्या चाहिए हमें, W2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो बाकी 4 को इंटरचेंज करेंगे। ये जो 1 है वो रह जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 रह जाता, यहाँ 11 होता तो 11 रह जाता, और उसके नीचे जो खाली स्थान है वो 1 लिख दिए, और ये भी D2 जाएगा ऊपर और D1 को लाना है नीचे, और इसे भी इंटरचेंज करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा जो W2 का वैल्यू था। तो क्या रखे, M2 फाइंड आउट करना हो या H2 फाइंड आउट करना हो या D2 फाइंड आउट करना हो या इफिशिएंसी वाला सेकंड टर्म फाइंड आउट करना हो, ठीक है, ये जब होगा तो रेशियो के रूप में नहीं पूछा जाएगा कि पहले वाले ग्रुप में जो लोग हैं वो एक दिन में 2 पिलर बनाते हैं, तो बताइए दूसरे वाले ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दिन में कितना पिलर बनाते हैं, ऐसे पूछा जाएगा इफिशिएंसी वाला टर्म यदि गायब होगा तो ख्याल रखिए M2 H2 या D2 या E2 पूछा गया है, हमें वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज करना होता है, और W2 पूछा गया है तो बाकी के 4 को इंटरचेंज करेंगे। ज़्यादा क्या पूछा जाता है, ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में से पूछा जाता है, इन 3 चीज़ों में से ही कोई ना कोई गायब होगा, ज़्यादातर तो प्रश्न में ऐसा ही होता है। तो आप ये मान के चलें कि आपको जब सामने जब ऐसा प्रश्न होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा, या तो आपसे D2 पूछा जा रहा होगा या H2 या M2, तो आपको क्या करना होगा, वर्क वाले पार्ट को इंटरचेंज करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि जब यहां पर यह चीज बताने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें वर्क क्या है, पैसा अर्जित करना, यही काम है। उसमें वर्क क्या है, जो पैसा अर्जित करना है ना, वही काम है। तो वर्क की जगह वहां रकम हो गया, तो बस उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप इसको समझते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से एक बार बनाइए, जल्दी करें।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 यही है, 45 वुमेन 46,575 रुपीज अर्न कर लेती हैं 48 डेज में, तो कितने मैन 17,250 रुपीज अर्न कर पाएंगे 16 डेज में? ध्यान रहे, मैन का डेली वेजेस डबल है वुमेन के डेली वेजेस की तुलना में। वेजेस मैन का डबल है वुमेन के डेली वेजेस की तुलना में, तो इसको बात को आप इस रूप में ले लें कि इनका जो काम है वो दोगुना है इनके काम की तुलना में। तो ये लिख दिए, मैन का डेली वेजेस डबल है वुमेन के डेली वेजेस के रिस्पेक्ट में। आप इसे आप थोड़ी देर के लिए इफिशिएंसी के रेशो के रूप में भी देख सकते हैं कि महिला की जो कार्य क्षमता और पुरुष की जो कार्य क्षमता है, इसका रेशो कितना हो गया, 1:2। डबल वेजेस दे रहे हैं मतलब डबल काम कर रहे हैं, तभी तो डबल वेजेस दे रहे हैं, है ना। तो 1:2 इफिशिएंसी का रेशो हो गया। जो कंप्लीट लाइन है वो ऊपर देख रहे हैं आप, और जो इनकम्प्लीट लाइन है वो नीचे है। गायब क्या है, ये नंबर ऑफ मैन हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वर्क वाला पार्ट है उसको इंटरचेंज करेंगे। पैसा अर्जित करना, ये जो देख रहे हैं ना, यही है वर्क वाला का पार्ट, कार्य वाला जो हिस्सा है वो यही है, इसको उलट देना है। मतलब यह कि हम ऐसे लिख दें 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख दिए, क्वेश्चन मार्क को उठा के यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, तो 17,250 को लाइन के ऊपर ले गए और 46,575 को लाइन के नीचे लाए। बाकी जो फिगर जैसे है ना वैसे ही रहेगा, 48 के नीचे 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 3 48 है ना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, या इसको देख लें आप कि ये डिविजिबल है, 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 इंटू 6 150 12, या उससे पहले आप इसको 15, चले 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 इंटू 6 150 बच गया 12, 25 इंटू 5 125, 25 से कैंसिल किए, 25 इंटू 1 25 बच गया 21, और उसके बाद ये 5 है, 25 इंटू 8 200, उसके बाद बच गया 15, 25 इंटू 6 150, 7 25 इंटू 3, ये लिख दिए। डिविजिबल है, ये इससे 3 + 6 9 + 8 17 + 1 18, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर दें। 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1। अब ये देखें 6 + 2 8 + 1 9, और ये भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54, 8 9 इंटू 9 81, और 13 इंटू 3 69, 13 इंटू 5 65, और ये भी है, कहीं पर कैंसिल में दिक्कत हो गई, ये 2 इंटू 25 50, यहीं पर कहीं पर कैंसिल करने में दिक्कत हुई, ये 5 भी कैंसिल हो जाता है, लास्ट में बच जाता है कितना, तो 25 बच जाता है। कैंसिल करने में कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, उस वजह से दिक्कत आई, ठीक है। लेकिन आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये लास्ट में इतना ही आ जाएगा, कितना, 25 आ जाएगा। एक बार ये डाटा मिला ले, 46,575 या कुछ अलग है, 46,575 ही है, लेकिन जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। जब आप इसको फिर से प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 आ जाता है कैंसिल करने के बाद, तो आंसर होगा कितना, 25 मैन। जैसे आप 11 बनाए ना वैसे ही आपको 12 बनाना है, तो जल्दी से 12 पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, फटाफट 12 को पूरा कर लें। यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पर कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, प्रोसेस सही है।
जवाब जो है आपका सही है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 20 बॉयज़ 9,000 रुपीज़ अर्न करते हैं 15 डेज में, तो कितने मैन 13,500 रुपीज़ अर्न कर पाएंगे 30 डेज में। मैन का जो डेली वेजेज है 1.5 टाइम्स है किसका, बॉय के डेली वेजेस की तुलना में। तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1.5 लिख दिए। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है ना। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.5 को ये बराबर है ना 2/3 के, तो यहाँ 2 लिख करके ये 3 लिख दिए। इसका 1.5 गुना है 2, तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर ले जाए 13,500 और 9,000 को नीचे लेके आए। ठीक है, इसको इंटरचेंज किए, बाकी जो फिगर जैसे वैसे ही रहेगा। ये ना, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए। जब आप कैंसिल करेंगे तो लास्ट में जो जवाब आएगा वो 10 मैन आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप कैंसिल कर रहे हैं आप, तो ये 3 जीरो देख रहे हैं, तो यहाँ 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए। ठीक है, और फिर ये जीरो कैंसिल कर चुके हैं, है ना। और 2 गुना 15 30, 2 गुना 15 ये 30 कैंसिल हो गया। यहाँ ये 2 बचा हुआ है, यहाँ 9 से कैंसिल करेंगे, और तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना हो गया, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 2 लास्ट बचा हुआ तो 10 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए ये 2:3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जगह 1 और ये 1.5 भी लिख सकते थे। मैन का जो डेली वेजेज है बॉय के डेली वेजेज का 1.5 टाइम्स है, तो ये लीजिए 1, यहाँ 1.5 लिख दीजिए। अब ये डेसिमल में दिख रहा है तो इसको भी डबल कर दिए, इसको भी डबल कर दिए, तो 2/3 लिख सकते हैं। 1 और 1.5 भी लिख देंगे तो बात एक ही है। आप 10:15 भी लिख सकते थे, 10 अनुपात 15 भी लिख सकते थे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब जल्दी से 13 बना के दिखा दिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, तो बनना चाहिए आपसे 13 भी, और जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब आया आपका 4 मैन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारा एक ही तरह का प्रश्न है, तो सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18 पर। चूँकि क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन है, जो आंकड़ा है वो आसान है, कंफर्टेबल फिगर है, कैलकुलेशन ईजी होगा।
14, 15, 16, 17, 18 ये पांचों प्रश्न एक ही तरह का है। 14 से लेके 18 तक ये सारा प्रश्न एक ही तरह का है, बस डिजिट्स अलग अलग हैं। तो 18 में चूंकि कंफर्टेबल फिगर है इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 पहले बनवाएंगे आपसे, फिर आएंगे 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और कोशिश कीजिए उसको बनाने का। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बना के दिखाते हैं। जल्दी कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये कोशिश हम आपसे इसलिए करवाते हैं कि एग्जाम में आपको नए प्रश्नों से लड़ना होता है, तो नए प्रश्नों से लड़ने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए, है ना। तो 2 मिनट ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है फिर बना के दिखाएंगे। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, वर्क एंड वेजेज के अच्छे प्रश्नों में से एक है ये। 4 मैन और 6 वाइज मिलकर के 1600 रुपीज अर्न करते हैं 5 डेज में। तो 1 डे का अर्निंग कितना हो गया, 1600 में 5 से डिवाइड कर दी, ठीक है, 1 डे का अर्निंग हो गया। 3 मैन और 7 वाइज मिलकर के 1740 इतना रुपया अर्न करते हैं 6 डेज में। तो 1 डे की अर्निंग हो गई इतनी। यहाँ पर 1 डे की अर्निंग कितनी, 1600 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 320 आया। तो इसकी जगह पर हम 320 लिख देते हैं कि 4 मैन और 6 वाइज की पर डे की अर्निंग है 320। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 2 12, 5, 6 इंटू 9 54, तो ये 290 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 290, मतलब 3 मैन और 7 वाइज मिलकर के
पर डे 290 रुपीज़ अर्न करते हैं, 1740 डिवाइडेड बाई 6 की। प्रश्न है 7 मैन और 6 वाइज मिलकर के 3760 रुपीज़ कितने दिनों में अर्न कर लेंगे, हमें ये बताना है। यहाँ पर ये दो इक्वेशन मिल गया, स्कूल के दिनों में आप इक्वेशन पढ़े हैं, उसको सॉल्व किए हैं, तो वही काम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो m वाले फिगर को हम इक्वल कर लें इसके कोफिशिएंट को, या b वाले फिगर्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, है ना। तो ये बराबर इतना लिख दीजिए और ये बराबर इतना, ऐसे लिख दीजिए, या तो ठीक है। तो इसे आप 3 से गुना कर दें, इस पहले वाले इक्वेशन को, दूसरे वाले इक्वेशन को 4 से गुना कर दें। तो जब आप इस पहले वाले इक्वेशन को 3 से गुना किए तो पूरे में 3 से गुना करेंगे। 320 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, तो 960। तो इसकी जगह लिख दिए 960। इसे 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करें और यहाँ भी 4 से गुना करें। जब हम इसे 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 9 36, 3, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, तो 1160 आया। तो अब इसकी जगह आप 1160 लिख दीजिए, इसे इरेज कर दिए। क्या हुआ, m वाला फिगर इक्वल हो गया, m का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब पहले वाले इक्वेशन में से दूसरा वाला इक्वेशन माइनस कर लें। माइनस करते हैं तो आप स्कूल के दिनों में पढ़े हैं, साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो गया, प्लस 18b और ये माइनस 28b है, तो माइनस 10b बराबर है माइनस 200। माइनस वाला फिगर ज्यादा है तो दोनों साइड माइनस देख रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 10b बराबर है 200। इससे आपको ये पता चला कि b का वैल्यू हो गया 20। तो आप ये जान पाए कि एक लड़का एक दिन में 20 रुपया अर्न करता है। क्या पता चला, एक लड़का एक दिन में 20 रुपया अर्न करता है। और आपको याद है, आपके पास इंफॉर्मेशन था 4 मैन और 6 बॉयज मिल करके पर डे 320 रुपीज़ अर्न करते हैं, था ना, वो 320 था, तभी तो 3 से गुना किया तो 960 हुआ। ये लाइन था ना कि 4 पुरुष और 6 लड़के मिल करके एक दिन में 320 रुपये अर्न करते हैं, और एक लड़का की एक दिन की मजदूरी है 20 रुपये। तो ये जो 6 है, यहाँ जो b देख रहे हैं आप, इसकी जगह हम 6 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख सकते हैं, चूंकि एक लड़का की मजदूरी है 20 रुपये। अब देखिए, इससे आप यह कंक्लूड कर पाए कि 4 पुरुषों की मजदूरी कितनी, तो ये जो 120 है इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस होगा, इसमें से जब 120 घटाएंगे तो 200 बच गया, 120 माइनस हो गया। तो m का वैल्यू कितना आया, तो m का वैल्यू आया 50। एक पुरुष एक दिन में 50 रुपया अर्न करेगा, 200 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 50 रुपया। अब प्रश्न उठता है कि 7 मैन और 6 बॉयज मिलकर के 3760 रुपीज़ कितने दिनों में अर्न करेंगे। तो पहले तो हम यह देखें कि 7 मैन और 6 बॉयज की एक दिन की अर्निंग कितनी है। 7 मैन और 6 बॉयज की एक दिन की अर्निंग कितनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 50, चूंकि 1 मैन की अर्निंग 50 रुपीज़ है और 1 बॉय की अर्निंग है 20 रुपीज़, तो इससे गुना किए, ये दोनों जोड़ दें तो ये हो गया 350 और 120 मतलब 470। तो ये जो 7 मैन और 6 बॉयज का ग्रुप है, ये 470 रुपीज़ पर डे अर्न कर पाएगा। अब प्रश्न उठता है, ये 3760 रुपीज़ का लक्ष्य कितने दिनों में हासिल हो पाएगा। तो 3760 में 470 से डिवाइड करें तो वो जो नंबर ऑफ डेज जो आपको फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा, है ना। देखिए, ये जो ग्रुप है वो एक दिन में 470 रुपीज़ अर्न कर रहा है। कैसे पता चला कि 1 बॉय की अर्निंग है 20 रुपीज़ पर डे, तो 20 इंटू 6 120 और 50 इंटू 7 350 और 120 को एक जगह किए 470 आया। 3760 में 470 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा। तो देखिए, आप ऑप्शंस का सहारा लेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार, तो कैलकुलेट करना सुविधाजनक हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12, यही है ना। तो 6, 8, 10 और 12 है। अब देखिए, 470 को 10 से गुना करेंगे तो 4700 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। 6 से गुना करेंगे तो 6 इंटू 7 42, लास्ट में यहाँ पर 2 आएगा तो ये होगा नहीं। और ये जब 10 से नहीं होगा तो ये उससे कम ही है, तो ये 12 से नहीं होगा, तो जवाब क्या हो गया, 8 हो गया। तो 470 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो इतना आ जाएगा, देख भी लीजिए आप, 8 गुना 0 0, 8 गुना 7 56 6 5, 8 गुना 4 32 5 37, इतना ही आ गया। तो जवाब होगा 8 डेज, और यही हमारा आंसर है। क्या हुआ ऐसे प्रश्न में, ये 2 लाइन मिला, स्कूल के दिनों में आप इक्वेशन सॉल्व जैसे किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। 2 लीनियर इक्वेशन मिला, उसी को सॉल्व किए, b का वैल्यू निकाले, m का वैल्यू निकाले, ग्रुप के एक दिन की मजदूरी निकाले, और फिर ग्रुप के एक दिन की जो मजदूरी आई उससे इस फिगर को डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज हमें पता चल गया। कंप्लीटली डिविजिबल है तो नंबर ऑफ डेज भी क्या है, कंप्लीट फिगर है, राउंड फिगर है, 8 डेज है।
परफेक्टली डिविजन नहीं होता तो जो रिजल्ट होता है वो फ्रैक्शन में आता है, 8 and 1/2, 8 and 3/4 ऐसा फिगर आ जाता। तो ठीक है, उसको भी हैंडल करते। ये था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक बार फिर से आप 18 बनाइए, फिर से 18 ही बनाना है आपको, कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को फिर से एक बार बनाएं, यह देखने के लिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता। इस बार जल्दी से फिर से 18 को बनाएं। आप बोर्ड पर जो कुछ देखें उतना स्टेप्स आप दोहराएं। कितनी देर में? 2 मिनट के अंदर। जल्दी करें। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड वेजेज। आज की क्लास को यही रोकेंगे। कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तो बनाएंगे ही, फिर हम लोग 14, 15 में भी आएंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप में से भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो कल वाली क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को फिर से बनाएंगे, फिर 14, 15 में भी आएंगे और बचे हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का बनाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद।